कल अपने किया था डाइजेशन इन स्टोमक, उसी के कंटिन्यूशन में आज। तो स्टोमक के अंदर भोजन जो है वो लुगदी के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे काइम कहते हैं। जैसे ही एसिडिक काइम डिओडिनम में पहुंचता है, यानी स्टोमक से डिओडिनम में पहुंचता है, तो डिओडिनम की म्यूकोसा के द्वारा सेक्रेटिन हार्मोन निकलता है, जो ब्लड के द्वारा पेनक्रियाज में पहुंचता है तथा पेनक्रियाज को पेनक्रियाटिक जूस के सिक्रेशन के लिए उत्तेजित करता है। पेनक्रियाटिक जूस क्षारीय होता है। इसका कंपोजिशन इस प्रकार से है। इसका अमाउंट लगभग 500 से 800 ml पर मील, अर्थात एक दिन में लगभग 1500 ml पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन हो सकता है। pH 7.5 to 8.4 यानी अल्कलाइन pH होती है। वाटर इसमें 98% के करीब होता है। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम सल्फेट, बाइकार्बोनेट आदि होते हैं। ऑर्गेनिक कंपोनेंट जिसमें मुख्य रूप से कई प्रकार के एंजाइम होते हैं, जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व लिपिड तथा न्यूक्लिक एसिड्स पर क्रिया करते हैं। तो जो एंजाइम्स हैं वो मुख्य रूप से इस प्रकार से हैं। तो पेनक्रियाटिक जूस के जो एंजाइम हैं वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सबसे पहले अपने लगते हैं, जो प्रोटीन पर क्रिया करते हैं। इसमें है पहला ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एक इनएक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिनोजिन के रूप में होता है। ट्रिप्सिनोजिन जो है वो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से उत्पन्न एक एंजाइम एंटेरोकाइनेज के द्वारा एक्टिव ट्रिप्सिन में बदलता है। यानी ट्रिप्सिनोजिन पर एंटेरोकाइनेज उसको एक्टिव ट्रिप्सिन में बदलता है। तो ट्रिप्सिन जो है वो pH रेंज 8 से 9 पर कार्य करता है तथा ये प्रोटीन को, प्रोटीजेज, पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड तथा फ्री अमीनो एसिड्स में परिवर्तित करते हैं। यानी प्रोटीन को ये प्रोटीन, प्रोटीजेज, पेप्टोन इन पर ट्रिप्सिन क्रिया करके इनको पॉलीपेप्टाइड्स और फ्री अमीनो एसिड्स में परिवर्तित कर सकता है। दूसरा एंजाइम है कीमोट्रिप्सिन। यह भी इनएक्टिव फॉर्म कीमोट्रिप्सिनोजिन के रूप में पाया जाता है। यह ट्रिप्सिन एंजाइम द्वारा कीमोट्रिप्सिनोजिन, यानी कीमोट्रिप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म है, इसकी एक्टिव फॉर्म जो है वो कीमोट्रिप्सिन है। तो ये ट्रिप्सिन के द्वारा कीमोट्रिप्सिन में बदल जाता है। तो कीमोट्रिप्सिन प्रोटीन, प्रोटीजेज, पेप्टोन्स को ट्राई एंड डाई पेप्टाइड्स में बदलता है। तीसरा एंजाइम है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। यह भी इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इसे प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, यानी प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है। एक्टिव फॉर्म कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है। यह भी ट्रिप्सिन के द्वारा एक्टिव फॉर्म में बदलता है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज पॉलीपेप्टाइड्स को लोअर पेप्टाइड तथा फ्री अमीनो एसिड्स में बदलता है। तीसरा एंजाइम, नेक्स्ट एंजाइम है कार्बोहाइड्रेजेज, यानी जो कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करते हैं। तो कई प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करने वाले एंजाइम हैं, जैसे स्टार्च पर पेनक्रियाटिक एमाइलेज क्रिया करके इसको माल्टोज में बदलता है। पेनक्रियाटिक जूस में कुछ मात्रा में लैक्टेज, सुक्रेज एंजाइम भी पाए जाते हैं, जो लैक्टोज तथा सुक्रोज का अपघटन करते हैं। लाइपोलाइटिक एंजाइम जो कि वसा पर क्रिया करते हैं, इनमें मुख्य रूप से लाइपेज। लाइपेज जो है फैट तथा ऑयल को ग्लिसरॉल व फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। न्यूक्लियोलाइटिक एंजाइम जो कि आरएनए और डीएनए पर क्रिया करते हैं।
तो आरएनए पर राइबोन्यूक्लियस इसको आरएनए को मोनोन्यूक्लियोटाइड्स में परिवर्तित कर देता है। इसी प्रकार से डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस जो है वो डीएनए को मोनोन्यूक्लियोटाइड्स में परिवर्तित कर देता है। तो ये था पैनक्रियाटिक जूस। दूसरा हार्मोन जो निकलता है वो है कोलेसाइटोकाइनिन, जो कि गाल ब्लैडर को स्टिमुलेट करके बाइल का सिक्रीशन करता है। तो बाइल का निर्माण लिवर में होता है तथा ये गाल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। फ्रेशली जो बाइल जो कि लिवर में उत्पन्न होता है वो काफ़ी पतला डाइल्यूट होता है, परंतु जब यह गाल ब्लैडर में स्टोर होता है तो इसका अधिकतर जल गाल ब्लैडर की दीवारों द्वारा सोख लिया जाता है। यह सुनहरे पीले रंग का या ऑलिव ग्रीन रंग का होता है। बाइल में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, यह एल्कलाइन होता है और लगभग एक दिन में 500 से 1100 ml बाइल का सिक्रीशन हो सकता है। जब भोजन डिओडिनम में पहुंचता है तो इसकी म्यूकोसा द्वारा कोलेसाइटोकाइनिन हार्मोन उत्पन्न होता है, जो कि ब्लड के द्वारा गाल ब्लैडर में पहुंचता है तथा गाल ब्लैडर की दीवारों को बाइल के सिक्रीशन के लिए उत्तेजित करता है, जिससे गाल ब्लैडर से बाइल डिओडिनम में गिरता है। जब भोजन में फैट की मात्रा ज़्यादा होती है तो ज़्यादा बाइल जूस का सिक्रीशन होता है, जबकि फैट की मात्रा कम होने पर बाइल की मात्रा कम हो जाती है। बाइल के कार्य क्या है? ये स्टमक से आने वाले एसिडिक भोजन को न्यूट्रलाइज कर इंटेस्टाइनल म्यूकोसा की रक्षा करता है। दूसरा काम है ये इंटेस्टाइनल तथा पैनक्रियाटिक एंजाइम के लिए आवश्यक पीएच उपलब्ध करवाता है। तीसरा है यह फैट सॉल्युबल जो विटामिन्स है उनके डाइजेशन व एब्जॉर्प्शन में सहायक होता है। यह एल्कलाइन फॉस्फेट, कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट आदि के लिए एक्सक्रीटरी चैनल का कार्य करता है। बाइल के अंदर बाइल साल्ट पाया जाता है। बाइल साल्ट में सोडियम ग्लाइकोलेट तथा सोडियम टारोकोलेट मुख्य हैं। बाइल साल्ट का मुख्य काम, बाइल साल्ट पैनक्रियाटिक जूस को एक्टिवेट करके फैट का डाइजेशन करते हैं। बाइल साल्ट में जल के सरफेस टेंशन को कम करने की क्षमता होती है, जिससे आंत में फैट का एमल्सिफिकेशन आसानी से हो जाता है। बाइल साल्ट फैट सॉल्युबल विटामिन का अवशोषण करने में सहायक होते हैं। डिओडिनम में 90% बाइल साल्ट फैटी एसिड बाइल साल्ट के रूप में अवशोषित हो जाते हैं तथा रक्त द्वारा ये लीवर में ले जाए जाते हैं। लीवर से ये यानी बाइल साल्ट बाइल द्वारा पुनः डिओडिनम में उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। इस प्रकार पित्त लवणों का पुनर्उपयोग कोलेटिक एक्शन यानी एंटेरोहेप्टिक सर्कुलेशन कहलाता है। बाइल पिगमेंट ये वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो लीवर में टूटे फूटे रक्ताणुओं के हीमोग्लोबिन के अपघटन द्वारा पैदा होते हैं। इनका कोई क्रियात्मक महत्व नहीं होता है तथा बाइल के द्वारा त्यागे जाते हैं। ये दो मुख्य रूप से जो मनुष्य में दो तरह के पिगमेंट होते हैं, एक बिलिरुबिन और एक बिलिवर्डिन। बिलिरुबिन मुख्य पिगमेंट है मनुष्य के अंदर, जो कि बाइल पिगमेंट के रूप में पाया जाता है। बाइल पिगमेंट जो होते हैं वो स्टूल के द्वारा उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। इंटेस्टाइनल जूस, जब काइम छोटी आंत में प्रवेश करता है तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से एंटेरोकाइनिन हार्मोन उत्पन्न होता है, जो कि इंटेस्टाइनल ग्लैंडुलर सेल्स को इंटेस्टाइनल जूस अर्थात स्यूकस एंट्रिकस के सिक्रीशन के लिए उत्तेजित करता है।
इंटेस्टाइनल जूस क्षारीय होता है, इसकी pH 8 से ऊपर होती है। इस रस द्वारा पाचन पूर्ण होता है। इसमें कई प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। इंटेस्टाइनल जूस का जो कंपोजिशन है वो इस प्रकार है। अमाउंट 1 से 2 लीटर पर डे तक होता है। pH इसकी 7.5 to 8.1 तक है। वाटर 98.4%। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट 1% के करीब होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, क्लोराइड व बाइकार्बोनेट व फॉस्फेट के रूप में होते हैं। ऑर्गेनिक कंपोनेंट 0.6% के करीब होता है, जिसमें मुख्य रूप से एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स कई प्रकार के हैं, जिसमें एंट्रोकाइनेज है, इरेप्सिन है, आर्गिनेज है। कार्बोहाइड्रेट्स में सुक्रेज, माल्टेज, इन्वर्टेज, लैक्टेज, इस प्रकार से न्यूक्लियोलाइटिक एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। तो ये सारे एंजाइम्स मिल करके इंटेस्टाइन के अंदर भोजन का पाचन पूर्ण करते हैं, जो कि अपने अगले टर्न में करेंगे पूरा। आज के लिए